तो वेलकम बैक गाइस। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं बताऊंगा ना तो डर नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तुमको 3 पार्ट में पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का खत्म करा दूंगा, लेकिन मेरी 3-4 शर्तें हैं। रुको मैं लिख दूं, मैं बताता हूँ शर्त। पहली शर्त, अपनी किसी भी दोस्त को वीडियो शेयर मत करना। दूसरी शर्त, जो मैं करवाऊंगा उसका होमवर्क नीचे कमेंट में लिख देना, डन सर या फिर डन भैया। ठीक है। और तीसरी शर्त, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ करवाते करवाते कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक करूंगा। उस मिस्टेक को तुमको पकड़ के बोलना है कि भैया ये देखो यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी। ठीक है। तो आज तो मिस्टेक शायद नहीं करूंगा, लेकिन अगली वीडियोस में पक्का मिस्टेक करूंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फटाक से लिखो। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्री की कहानी क्या है। भैया पहले ये तो बताओ ये साइन कॉस है क्या, उसके बाद तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो मैं बताता हूँ साइन कॉस है क्या। देखो, आज से करीब 1000 साल पहले क्या दो लोग होते थे। ठीक है, दो लोग, बहुत लोग होते थे होने को तो, पर दो लोग थे, दो लोगों की कहानी ही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। अब एक का नाम था जुबिन। क्या नाम था एक का? जुबिन। और एक का नाम था नाटा। और एक का नाम था नाटा। जो नाटा थी वो लड़की थी। अब क्या हुआ कि जो जुबिन था वो नाटा को, जो जुबिन था वो नाटा को देखता था जब, तो वो कभी कभार सोचता था कि यार एंगल में, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां से नाटा का एंगल कैसे निकालूं। अगर मान लो मेरे को कुछ पहले तीर धनुष होता था, तो अगर मेरे को मान लो कुछ चिट्ठी विट्ठी भेजनी है नाटा को, तो मैं वो नाटा को किस एंगल पे खींच के तीर वगैरह मारूंगा, तो किस एंगल पे मारूंगा। तो इसके लिए जुबिन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। नाटा जो है वो, यहाँ पे एक रोड है, मेन रोड है, मेन रोड से जुबिन 3 मीटर दूर था और नाटा जो थी वो 4 मीटर दूर थी। ठीक है। तो जुबिन को इतना तो पता था कि हाँ ये पाइथागोरस की वजह से ये 5 मीटर है। 5 मीटर मेरी और ये नाटा की दोस्ती का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है। लेकिन अपना एंगल कैसे पता होगा, एंगल कैसे पता होगा। फिर कुछ ना कुछ जुबिन दिमाग लगाया, फिर दिमाग लगाया, फिर दिमाग लगाया, फिर आया समझ में कि अच्छा 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 अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि देखो जैसे कि ये एंगल मेरे पास ये है सीधा, इसका अगर हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये वाला एंगल को मैं ले लेता हूँ और ये वाला एंगल को ले लेता हूँ, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है अपना हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब मतलब ये कैलकुलेशन है, अभी भी इसको पता नहीं है, बस बस ये कैलकुलेशन कर रहा है। तो थीटा, तो फिर क्या किया, इसका 4 मीटर, इसका 5 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मान लो थीटा है तो थीटा का कुछ नाम रख दिया, जैसे कि कुछ भी नाम रख दिया, कुछ भी रख दो यार, अपना नाम राम श्याम कुछ भी, थीटा रख दो नाम। तो वही थीटा का नाम, वही जो 4-5 थीटा है वही थीटा का से स्टार्ट होता है साइन थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। समझे क्या? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये साइन कॉस है क्या। पहले ये तो समझाओ। तो ये जो थीटा बीटा होता है ना, ये थीटा का ही नाम होता है, जो रिलेशन रखते हैं उन्हीं का नाम होता है। अब साइन कॉस टेन आया तो इसका मतलब कि ये जो जुबिन होगा, ठीक है, इसकी जगह कोई और साइन वाइन से नाम होगा, कोई साइंटिस्ट का। ये जो नाटा होगी इसके जगह कोई टेन वगैरह से कुछ नाम होगा इसका। तभी तो ये इससे इससे देख रहे। अरे जैसे हम लोग बोलते हैं गली नंबर 4 में आ जाना, तो अंग्रेज का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अंग्रेज का कॉन्सेप्ट ही होता है कि साइन में घुसाना। तो मतलब ऐसे ही, ऐसा अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे ही ये जो थीटा हो जाता है, ये अब हम लोगों का थीटा। अब तुमको बेसिक कहानी समझ में आ गई, अब दिखाता हूँ तुमको साइन वगैरह क्या है ये सब। तो देखो, तो होता है हमारा, कितने रेशियोज होते हैं, इन सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब रेशियो क्यों बोलते हैं भैया? रेशियो इसलिए बोलते हैं कि 4/5 जो है, इसको अगर हम सिंपल करेंगे
तो ये कुछ 1 पॉइंट कुछ रेशियो में आ जाएगा, 1 पॉइंट या कुछ पॉइंट के रेशियो में आ जाएगा। वो जो फॉर्म होगा ना वो रेशियो होगा। तो हम लोग इसीलिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस या फिर कुछ भी दो चीज का रेशियो हो जाएगा, तो इसलिए हम रेशियो में बुलाते हैं। इसको हम बोलते हैं रेशियो। तो ये साइन कॉस टैन सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, कोसेक कोसेक। अब देखो मुद्दे की बात ये सुनो कि अब जब जुबिन और नाटा ने अपनी दोस्ती गहरी बनाई थी, तभी जुबिन और नाटा ने इतनी भी दोस्ती गहरी बनाई थी कि हाँ 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 मैं तीर मारूंगा उसकी खिड़की पे, उस जगह पे लगेगा अगर मेरा थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। मैं तीर मारूंगा उस वाली जगह पे तो मेरा थीटा क्या होगा, अच्छा तो मेरा थीटा कोसेक थीटा होगा। मैं तीर मारूंगा उस वाली जगह से, अगर मैं इस वाले एंगल से मारता हूँ, देखा तो अगर मैं इस वाले एंगल से, वो जुबिन और नाटा ने अपनी दोस्ती में ही बना लिया था, अगर मैं इस वाले एंगल से मारता हूँ तो साइन और कोसेक में लेना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले एंगल से मारता हूँ, मैं बता रहा हूँ ठीक है, तो ये कोसेक और टैन से लेना पड़ेगा। अगर मैं कोसेक गलत बोलते, कॉट और टैन से लेना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले एंगल से मारता हूँ तो मेरे को कॉस और सेक के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल यही अपना हो गया, ठीक है। तो अब जब इसको पता चल गया जुबिन को कि हाँ मेरे को तीर इस वाले एंगल पे मारना है, तो अब उसके बाद फिर वो अब उसकी जगह बाद जुबिन का थोड़ा दिमाग तेज था, तो अब जुबिन ने फिर अलग अलग आइडेंटिटीज बनाई। जैसे कि मान लो इधर इधर है, तो इधर ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, तो इसका मेल भी आ गया, इसका मेल भी आ गया, तो ये भी घुसा, ये भी घुसा। तो अपना क्या हुआ, अपना कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी इधर का बन जाएगा, इस लाइन का कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वैसे ही उन सबको जुबिन ने फॉर्मूले के रूप में देखा। जुबिन ने किस रूप में देखा, उसको जुबिन ने फॉर्मूले के रूप में देखा, ठीक है। अब ये तुम लोगों को समझ में आता है तो बढ़िया, ये बेसिक है तुमको, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में बेसिक नहीं, सीधा लिखो बच्चों, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, पंडित बद्री लिख दो, एकदम सब लिख दो। तो ये सब तुमको मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है, ये कि होता क्या है। अब देखो, अब एक होता है ट्रिक, उस ट्रिक का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, लिखो। तो यहाँ पे और लिख देते हैं साइन कॉस टैन। अब देखो साइन का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तुम लोग भी बोलो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। अब मैं तुमको बताता हूँ फिर से, देखो एक ट्राइंगल है। अब देखो 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 देखो, हम लोग जो अपनी जुबिन और नाटा की दोस्ती की कहानी बनाए थे, वो जुबिन और नाटा की दोस्ती एक चौराहे से शुरू थी। मतलब यदि वो चौराहा ना होता तो आज ट्रिग्नोमेट्री ना आती, यदि वो चौराहा ना होता तो आज ट्रिग्नोमेट्री ना आती। वैसे ही ये हमेशा, ये चौराहा का मतलब 90 डिग्री, वो यदि वो 90 डिग्री ना होता तो आज जुबिन भी अकेला मरता, नाटा भी अकेली मरती, चिट्ठी भी ना पहुंच पाता, और चिट्ठी ना पहुंच पाता तो इसका मतलब ये हम लोग को पढ़ना भी ना पड़ता। लेकिन दोस्ती में कुछ तो संबंध है तो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो अब देखो, तुमको सिंपल टर्म्स में बता दिया ना क्या है, अब आओ फिर से लिखते हैं, ठीक है। अब फटाक से लिखो अपनी कॉपी पे, फटाक से लिखो, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब कुछ बच्चों को यही दिक्कत आती है, अरे भैया ये बताओ कि इसमें का परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो कुछ भैया लोग बता भी देंगे कि ये मान लो हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा देखना पड़ेगा कि वो आंख जो देख रही है जुबिन की, वो आंख कौन सी दिशा से देख रही है, ठीक है। अगर जुबिन की आंख इस दिशा से देख रही है, जुबिन की आंख इस दिशा से देख रही है, तो ये एंगल इस दिशा में बन रहा है, तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा।
लेकिन 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 अगर जुबिन की आंख इस दिशा से देखती है, इस दिशा, अब दिशा का मतलब लड़की मत समझना भाई लोग, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर जुबिन की आंख देखती है तो ये परपेंडिकुलर होगा, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जब होगा तो ये बेस होगा, ठीक है। अब देखो, समझे कि नहीं, ये हाइपोटेन्यूस, सबसे लंबी हाइपोटेन्यूस, सबसे लंबी हाइपोटेन्यूस, ठीक है, सबसे लंबी हाइपोटेन्यूस। तो देखो, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस को हम लोग बोलते हैं साइन। तो परपेंडिकुलर मान लो ये है, मान लो ये है, जुबिन इस आंख से देख रहा है, ठीक है, जुबिन इस आंख से देख रहा है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये अपॉन ये, तो मतलब कि जुबिन को ये है, नाटा अपनी इधर बैठी हुई है, तो अगर जुबिन को साइन थीटा बताना है, साइन, क्योंकि मान लो, मानो बट मत मानो यार, वो जो एंगल था उस जुबिन ने बोला था कि इसको मैं साइन बोलता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा, तुम मान लो राम थीटा बोल दो यार, तुम उसमें क्या है, तुम राम थीटा बोलो, तो साइन थीटा या राम थीटा हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वो तो अपने मानने की है, बुक वालों ने ऐसे माना है तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। कोई राम का साइंटिस्ट इंडिया का होता तो ऐसे होता, राम थीटा, श्याम थीटा, सत्यम थीटा, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही चलता, हनुमान थीटा, और मतलब ऐसे ही थीटा थीटा ऐसे ही चलता, ठीक है। अगर तो बेसिक समझ में आया, बेसिक आया ना, बेसिक आया, बेसिक नहीं है तुमको, एक्सरसाइज में 8.1 सिखा दिया तुमको, एक्सरसाइज 8.1 सिखा दिया, दिखाओ कैसे, आओ दिखाता हूँ। इस कप को मिटाओ, मिटाओ, मैं भी इरेजर ला रहा हूँ, इन सबको मिटाओ फटाफट, मिटाओ मिटाओ फटाफट। हाँ, तो मैं भी थोड़ी बुक खोलता हूँ, तुम भी थोड़ी बुक खोलो, ठीक है, ज्यादा बुक मत खोलना, थोड़ी थोड़ी बुक खोलेंगे, क्योंकि अपने को तो बस यही समझना था ना कि ये होता क्या है, अपने को समझा, समझ में आ गया। अब देखो, अब कुछ बेवकूफ बोलेंगे कि अरे भैया साइन का बता दिया, कॉस वगैरह का तो बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि खुद करके देख। अरे मैं बताऊंगा, वही 5 मिनट लूंगा, तू खुद करके देख, तेरे में आत्मविश्वास आएगा, विश्वास आएगा कि हाँ ऐसे भैया ने पढ़ाया है, ऐसे ही है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आओ, अब तुमको एक्सरसाइज 8.1 निकालो, फटाक से निकाल दो। हाँ, तो एक्सरसाइज 8.1 में बताया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ो, राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ो, देखो एक चीज याद करो हमेशा के लिए, दो चीजें याद करो, एक दो, ठीक है, दो चीजें याद करो। अगर कभी ये हाइपोटेन्यूअस क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, अगर ये बेस या फिर बेस कुछ भी अनफंड कुछ भी आ गया, इसका यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, और यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है, तो हमेशा ये 13 आएगा, हमेशा ये 5 आएगा, ठीक है। अब इसको याद कर लो, अगर कोई 2 दे रखा है तो इसमें तुम दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं करोगे तुम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करोगे तुम, तुमको याद हो जाएगा। तो अगर 5 आ गया, 4 आ गया या 3 आ गया, तुमको देख के ही समझ जाना, अरे वाह 5 आ गया, मतलब सिंपल 4 और 3 का रेशियो है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि इधर 4 आ गया, इधर 2 आ गया, तो तुम ऐसे करोगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो मतलब 4 का 16 प्लस 4 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, 16 16 4 20, तो अंडर रूट 20 हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये अंडर रूट 20 हो जाएगा। लेकिन 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 अगर कोई 2 नंबर दे रखा है तो याद कर लो, तीसरा नंबर के लिए तुम 1 मिनट फालतू में तुमको देने नहीं दूंगा एग्जाम में, ठीक है, मैं नहीं देने दूंगा, ठीक, याद कर लिया। अब आओ बुक को देखते हैं, बुक में क्या दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, अब कुछ चोमू होंगे कि अब बोलेंगे ये जब 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो भैया ऐसा हो सकता है क्या कि हम यहाँ पे 40 भी एग्जाम में आ जाए, यहाँ पे एग्जाम में आए 30 और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क, तो बेवकूफ यहाँ पे 50 होगा, कितना होगा यहाँ पे 50 होगा, समझे। वैसे ही 12 13 का 50, 120 और 130, ठीक। अब आओ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, ऐसे ही डिक्टेट कर दूं क्या मैं, ये 10वीं का क्या लेवल दे रखे हो यार,
देखो ए बी सी है, राइट एंगल एट बी है। अरे बना के देखते हैं भाई, बना के देखते हैं। एक ए बी सी है, ठीक है भाई, ए बी सी है। अब देखो राइट एंगल एट बी का मतलब बी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल बी पे 90 है। ए बी 24 है, ए बी कहाँ गया, ए बी 24 है, ठीक है भाई, ए बी 24 है। बी सी 7 है, बी सी 7 है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। इसको निकालना है और फटाक से निकालते हैं। देखो जो रट्टा वाले बच्चे होंगे, बुक रख रहा था, हाँ, जो रट्टू तोता होंगे वो तो करेंगे, वो तो अपना आंसर कुछ ना कुछ निकाल रखे होंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको, ये देखो ये 7 है, 7 का होता है 49 और 24 इंटू 24, फटाक से बताओ, 24 इंटू 24 तो 4 रुको 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 रुको, इस सब की जरूरत ही क्या है। मान लो अगर यहाँ पे x भी आ गया आंसर, ठीक है, x को अब निकाल लेना तुम, ठीक। साइन a, अब देखो साइन a का मतलब ये a पे है, अपना जो बंदा था, क्या बंदा था, मैं नाम भूल गया उसका, जुबिन था क्या, हाँ जुबिन। तो जुबिन जो था वो a पे खड़ा होके c को देख रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपना ये बना। तो साइन की वैल्यू क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये और मान लो ये 25 आ जाएगा मेरे हिसाब से, कि ये याद किया था मैंने, तो मेरे हिसाब से 25 आ जाना चाहिए, नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, तुम इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। 7/x लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद साइन है निकला, कॉज है, कॉज मतलब ये यही जुबिन अब यहाँ पे खड़ा होके अब कॉज की निकाल रहा है, तो ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। कॉज में आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 24/25, 24/25। अब यार अब देखो याद नहीं है मेरे को कितना है, कितना होगा। अब पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वो दोनों तो याद था मेरे को, लेकिन इसका हो सकता है 25 हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 की जगह x लिख दे रहा हूँ, अब तुम बताना, ठीक है। अब आंसर भी देख लेंगे आखिर में। साइन सी मतलब कि ये जो जुबिन है अब यहाँ पे खड़ा हो गया, तो अब जब जुबिन यहाँ पे खड़ा हो गया तो ये उसका परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 24/25, ठीक है। उसके बाद कॉस सी का मतलब अब जो जुबिन है, जुबिन का मेन मकसद क्या है, अपने लिखे गए खत को नाटा के घर पहुंचाना। अब उसको जो पहुंचाने की कैलकुलेशंस है वो मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक। आओ अब कॉस सी का मतलब इधर एंगल आया ना, कॉस का मतलब इधर एंगल 7/25। आओ अब आंसर देखते हैं सही है कि गलत है, ठीक है। 8.1 का पहले का 8.1 का, हाँ 25, अरे देखो 25 आया। देखो याद कर लो, कुछ एंगल्स होती है, अब तुम 24x24 करोगे, इतना टाइम है 24x24 करने का, वो भी गलत, एक नंबर गलत कर दिया तो तुम्हारा नंबर कटा। 24x24 नहीं करना है, हमें याद करना है स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक। अब मैंने आंसर नहीं देखा है, क्योंकि आंसर मेरे हिसाब से ह्यूमन सेंस है कि सही होगा। अरे यार सही होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए, अरे आ जाना चाहिए। अब आओ देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, tan p माइनस कॉट आर। फटाफट देखो tan की वैल्यू, मुंह से मैं अब ये तो कुछ सवाल मैं मुंह से करवा दूंगा तुझे, लेकिन इसका आंसर देख, 12-13 आ गया, डायग्राम देख फटाफट, 12-13 है, 5 कर लेगा, 5 क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्यू आर 5 हो गया तो tan का मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर, कितना होता है, फटाफट लिख, पंडित बद्री प्रसाद की टेबल, पंडित बद्री पर, अरे यार पंडित, अच्छा बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपना कहाँ से देख रहा है, p से देख रहा है, p का मतलब क्यू आर जो है वो, क्यू आर क्या है, क्यू आर अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि ये हो जाएगा 5 बटा बेस कितना है 12, 5/12, ठीक। अब उसमें से माइनस कर रहा है कॉट आर, साइन 10 साइन कॉस 10 कॉट, कॉट का मतलब 12/5 यार, हट
12/5। अरे यार रुक रुक रुक, तेरे को मैं बताता हूँ, तू कंफ्यूज हो रहा है, रुक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक लिखा तूने? लिखा कि नहीं लिखा? अब देख, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, याद कर हमेशा, याद कर, याद कर। कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, याद कर। टेन का उल्टा हमेशा कॉट होता है, याद कर, 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 याद कर। फटाफट लिखना है यार ऐसे तू। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, लिख लिख, मैं भी देखता हूँ कौन तेरे को ट्रिग्नोमेट्री से कौन तेरे को डराता है। लिख, लिखा? उसके बाद ये अपना देख, ये 10 की वैल्यू, तो ये 10 की वैल्यू थी, तो 10 का उल्टा क्या होता है? 5/12 10 की वैल्यू थी, तो 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा देख, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मतलब क्या? अगर 5/12 10 है तो 12/5 हो जाएगा कॉट, ठीक है। अब इसको तू माइनस कर लियो, माइनस करना सिखाऊं क्या तेरे को? आज सिखाता हूँ, आजा आजा। अरे जब तेरे को ज्ञान लेना है मेरे से तो पूरी ले। कितनी थी? 12/5 और 5/12 थी क्या? कितनी थी? तेरे को सिखाऊं, माइनस कर। 12/5 माइनस 5/12, यही थी क्या? यही थी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तेरे को फटाक से बताता हूँ। 12 गुणते 5, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 12 गुणते 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 5 गुणते 5। अगर तेरे को ऐसा फ्रैक्शन में माइनस करना हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कर, नीचे लिख। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कर, इधर लिख। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कर, इधर लिख, ठीक। ये आंसर अब कोई काट भी नहीं सकता। अगर तूने मेरी बात फॉलो नहीं की, अगर तूने मेरी बात फॉलो नहीं की, अगर तूने मेरी बात फॉलो नहीं की, कहीं फंस गया तो उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। 12 5 60, 144, 144 कितना? गेन 25, कितना होगा? 5 में 4 गया 9। सही कर रहा हूँ? हाँ सही कर रहा हूँ। एक एक अपॉन में 60, यही है क्या? फटाक से बता, यही है क्या? 8.1 का सेकेंड। अबे 0 आ रहा है तो। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज गलती कर दी हमने। 10p तो देखा था, लेकिन हमने कॉट p से मल्टी देख लिया था, कॉट r नहीं देखा था। अब देख 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 देख, एक चीज देख, एक चीज देख, एक चीज देख। 10 का उल्टा कॉट, ठीक है। मतलब 10r अगर लिखा होगा तो उसका उल्टा कॉट r। ये देख, ये नहीं 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 नहीं, ये 10r लिखा होगा तो, अबे देख तू, p q r, ठीक है। तो मान ले 10 का उल्टा कॉट, ठीक। अगर मेरे को वैल्यू काटनी है तो 10r लिखूंगा इधर, इधर कॉट p लिखना पड़ेगा, मेरे को p लिखना पड़ेगा, तभी का आंसर। तो अपने मन में करके 0 आ जाएगा। मैं तो तेरे को बता दिया, 10p माइनस कॉट p का वैल्यू बता दिया, ठीक है। समझा नहीं समझा? चला जाए। अब नेक्स्ट, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन के बाद तेरे को सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, आजा। अरे यार आ रहा हूँ 2 मिनट 2 मिनट। हाँ आजा। साइन की वैल्यू है 3/4। तो अब मेरे को ये बता, नहीं तो गाली सुनेगा तू मेरे से, अब बहुत गंदी वाली गाली सुनेगा। मेरे को ये बता कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? गुड, 7 होगा। 7 होगा ना? 5 होगा। तो 5 हुआ। तो देख, साइन की वैल्यू दे रखी है। अब साइन अब कहीं की मान ले, अब नहीं नहीं नहीं, कहीं की मत मान। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब थीटा यहाँ का होगा तभी ये परपेंडिकुलर आया, ठीक। मानी मेरी बात? तो साइन मान ले सी, मान ले इसको सी, मान ले इसको ए, मान ले इसको बी, मान ले, ठीक। मानी मेरी बात? अब इसको छोड़, ए और बी को छोड़। अब देख,
साइन के बाद आता है कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। अब देख 3/4 हुआ। अरे 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 अरे, रुक 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 रुक, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? 3/4। अच्छा 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 अच्छा, साइन होता है, साइन होता है हाइपोटेन्यूस 4 दिया है, 3/4 हाइपोटेन्यूस 4 दिया है। इसका मतलब क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस जब 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9, ठीक है। तो 16 माइनस 9 का मतलब कितना होगा? 7 √7। देखिए √7 है क्या? √7 है। हाँ √7, देख √7 है। अब देख √7 आया। अब देख √7 जब आ गया अपना, देख देख, अच्छा एक चीज और तुमको देखने से पता चला होगा कि मैं क्वेश्चंस कर करके सीख रहा हूँ। मेरे को मैंने कहीं से रटा नहीं है कि हाँ 10 एक रात पहले से ही रट के आया हूँ कि हाँ इसका ये इसका ये इसका ये ना, कहीं से रटा नहीं है मैंने, तेरे साथ सीख रहा हूँ मैं भी। देख अब देखिए 3/4 हुआ, ये 3/4 का मतलब कॉस का मतलब ये 4 है, ये ये ऐसा था, ये 3 है, ये √7 है, ठीक। √7 है। अब ये सब छोड़, ये सब, ये √7 है, ये सी है, यहाँ से बच्चा देख रहा है तो यहाँ पे मान ले ये 4 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा क्योंकि ये बेस होता है, ठीक है। जब बेस की वैल्यू हमारे पास √7 है, उसके बाद बेस की वैल्यू √7 है, उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 है, ठीक है। देख देख ये देख, ये बोर्ड्स में पक्का है, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये बोर्ड्स में पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 आता है अपना 3/4, 3/4 ना, नहीं 3/√7, फटाफट लिख लिख। उसके बाद कॉट, तो कॉट का मतलब होता है उल्टा इसका, तो √7/3 देख फटाफट। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है किसका उल्टा? साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना। अभी टेबल बना दो, तो कॉस की वैल्यू कितनी थी? कॉस की वैल्यू √7/4 थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/√7, ठीक। उसके बाद कोसेक, कोसेक की वैल्यू कितनी थी? 3/4 थी, तो 4/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। समझ में आया? तेरे को बोर्ड में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं लिखता ही ऐसे हूँ क्योंकि तू अपना दिमाग यूज कर। वीडियो पॉज कर, ये क्वेश्चन फटाक से कर, कमेंट में डन लिख, उसके बाद अगले आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आई होप कि यू हैव स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट डन इन माय कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देख, अब चौथा चौथा तेरे को मैं बता देता हूँ। देख इसमें कोई, देख अब चौथा क्वेश्चन जो है वो घमंडी क्वेश्चन है, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। देख 15 लिखा है, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। अब देख कॉट ए की वैल्यू हमें चाहिए, हमें दिया है 15 कॉट ए की वैल्यू, हमें चाहिए कॉट ए की वैल्यू, हमें दिया है 15 कॉट ए की वैल्यू, हमें चाहिए कॉट ए की वैल्यू, हमें दिया है 15 कॉट ए की वैल्यू। क्या करेंगे? गुड, कॉट ए को हम 8 × 15 लिखेंगे, है ना बेवकूफ, 8/15 लिखेंगे, ये पहले ही इधर मल्टीप्लाई में, ठीक समझे। अब कॉट ए की वैल्यू है तो कॉट कितना होता है? साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब टेन का उल्टा, टेन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कि 8/15 है तो इसकी फिर तीसरी जोड़ी निकाल, तीसरी जोड़ी निकालने के बाद फिर लिख परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर के बाद बेस कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है। जब वैल्यू निकल जाए तो उसके बाद फिर क्या करियो, मान ले कॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस फटाफट निकालियो, हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद जो जो पूछा है सारे निकाल दियो, ठीक। उसके बाद अगली सवाल, पांचवा, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, 13/12 दे रखा है तो दूसरा क्या निकालेगा? 5 निकालेगा, ठीक है 5 होगा ना, हाँ 5 होगा। उसके बाद क्या, ऑल्टर, अरे बच्चा बच्चा कर लेगा। अगला सवाल, छठवा छोड़, सातवां देख, कॉट की वैल्यू दे रखी है, ये थोड़ा मस्त का सवाल है, और देखते हैं।
देखो, तो अपना है कॉट की वैल्यू 7, अरे यार चौकड़ी, कॉट की वैल्यू है 7/8, 7/8, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अगर तुमने कहीं साइन लिखा है, अगर तुमने कहीं साइन लिखा है, साइन, और अगर तुमने साइन के बाद सी नहीं लगाया है तो गलत कर दिया तुमने, ठीक है। तुमने हंसते हंसते ले जाओ बसते वाला कंडीशन करवा लिया। हंसते हंसते क्यों? क्योंकि तुमको हंसते हंसते इसने तुमने ये क्वेश्चन कर दिया, लेकिन ले जाओ बसते का मतलब तुम्हारे नंबर ले गए, ठीक है। कैसे? सी नहीं लगाया तुमने, सी का, अरे साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब कि एंगल है, एंगल है, एंगल को डिनोट कर रहे हैं। साइन की जगह हम एक्स भी डिनोट कर सकते थे, ठीक है। साइन को हमने, अरे यार चौक, साइन को तो नाम दे रखा है, तो साइन थीटा, ये क्या है? थीटा है, एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल लिखना जरूरी है, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा था? कॉट की वैल्यू 7/8 है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस साइन, साइन को एस लिख रहा हूँ, ठीक। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ भैया 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 भैया, बताओ मेरे को, कुछ तो हिंट बताओ भैया जी, कुछ तो हिंट बताओ। मैं तो करवा रहा हूँ, तुम कुछ हिंट बताओ, हिंट बताना यार। हाँ आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी भैया? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लगाया। स्कॉट की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टेन। कॉट, कॉट का मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये बेस दे रखी है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 9 4 3, 4 6 10, 9 4 9 4 13, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे आया 6 4 10 11, 1 1 3 अंडर रूट का, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई? 1 1 3 अंडर रूट का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं इधर बार बार जा रहा हूँ क्योंकि यार ये थोड़ा सूख जा रहा है मेरा कपड़ा, तो थोड़ा गीला कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ये बताना मेरे को कि जो अंडर रूट 1 1 3 है, क्या पूछ रहा था? हाँ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ कि ठीक है, अंडर रूट का मतलब अंडर रूट कुछ ना कुछ तो है। जैसे स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, वैसे अंडर रूट का मतलब अंडर रूट कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इसका मतलब कितना होता है, कितना पावर होना चाहिए? जो जिसने एकदम गहराई से समझ रखा वो बता देता, ठीक है। अंडर रूट का मतलब कितना पावर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का करवा लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या, 7/8 आ गया, तो बेस कितना है अपना? 7 है। हाइपोटेन्यूस है अपना अंडर रूट 1 1 3। उसके बाद बेस हाइपोटेन्यूस, उसके बाद क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है अपना 8, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू दे रखी है साइन, साइन साइन होता है अपना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। 8/113, 8 नहीं 64/113, 1 1 3, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस इतना अपॉन में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 7/107 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 7 लिखा क्या तूने? नहीं होगी, 49 होगी, 49 होगी, ठीक। 49 के बाद 1 1 3, 1 3, ठीक। लिखी तूने? लिखी 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 तूने? लिखी 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 तूने? चल, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ यार, बोर्ड थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, अपग्रेड करूँगा, आने वाली सदी में अपडेट करूँगा, ठीक है। अब आ देख कैसे करेंगे, इसको भी मिटाओ, ठीक है। अब 1 माइनस, देख अगर मैं अब सख्त टीचर हूँ तो बता दूंगा कि अपने कर लियो, लेकिन मेरे को पता है कि इसको करने में तेरी हालत खराब हो जाएगी,
ठीक है, मैं बताता हूँ ना करके तेरे को। 1/1 माइनस 64/113, 64/113, ठीक है। तो इसका अब तू क्या करेगा, इसको 113 इधर लिखेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 113 इधर लिख, माइनस 64 इधर लिख, ठीक है। अब देख, अब अपॉन लिख, उसके बाद नीचे है 113, फिर से 113 अपॉन में, यहाँ पे तू लिखेगा 1 है, 1/1 है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर कितना होता है, हाँ उसका डबल, तो 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। उल्टा सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस ये 64 था, ये 49 हो जाएगा, 49। अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, 119, 113, 113 कटा, इसका अपॉन इसका आंसर आया, आया आया, ठीक है, आ गया। अब अगला सवाल क्या दिया, क्या अगला सवाल पढ़ के बताइए यार, मेरे को आवाज नहीं आ रही, तेज पढ़, तेज पढ़, तेज पढ़, आवाज नहीं आ रही, देख मिटाते मिटाते सूख जा रही है, ठीक है, वही थोड़ा गीला कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा 2 मिनट का रेस्ट दूं क्या, चल 1 मिनट का रेस्ट है यार। तू चाहे तो स्किप कर ले, 60 सेकंड का आगे स्किप कर ले। तो आओ 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का जो है वो है, कॉट की वैल्यू है 4/3, तो कॉट की वैल्यू है 4/3, तो अगर हम देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो tan ये हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, मतलब बेस की वैल्यू 4 है, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। अब ये बताओ, अब ये सब छोड़ो, क्वेश्चन देखो, जब बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, यही था ना, तो क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद, तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉट की वैल्यू दे रखी है, कॉट की वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, कॉट ए की वैल्यू 4/3 है कि नहीं, कॉट ए की वैल्यू 4/3 है। तो इसमें अब देखो, कुछ कुछ बच्चे होंगे कि वो बोलेंगे 4/3 कैसे लिख रखा है, इधर 3 है, अरे बाबा तो इधर जाके मल्टीप्लाई ही तो होगा, डिवाइड ही तो होगा। उसके बाद पूछा क्या हुआ है, तो उसके बाद पूछे 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू क्या होता है, तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि 4 जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बता कितना है, जल्दी बता कितना है, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ठीक है। तो 10 होता है अपना ये कॉट का उल्टा 3/4, ठीक है। तो ऐसे होगा 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 3 स्क्वायर, अपॉन में 4 स्क्वायर। अगर हम करते हैं तो 1/1 माइनस 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जल्दी बता, 16, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 9 अपॉन में 16, ठीक भाई, मैथ्स को करने में टाइम ही नहीं लगाना, ठीक। 16, तो यहाँ पे एलसीएम फटाफट ले, अभी खटाक से बताया था एलसीएम कैसे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 माइनस 9, यहाँ पे 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 गया, 16 माइनस 9 कितना होता है, मेरे हिसाब से कितना होता है भाई,
नीचे तो 16 9 25 हो जाएगा, 25 ऊपर 7 हो जाएगा, ठीक। हाँ ऊपर 7 हो जाएगा। और उस टर्म उस साइड का किस क्या बोला है, उस साइड का इसने बोला है, देख ले बुक है मेरे पास। तो उस साइड का क्या बोला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देख कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो अब जब ये बोल ही रखा है तो एक चीज देख, ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखा। अब मेरे को इतना टाइम थोड़ी है कि अब मैं इसको सारा चीज करूंगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखा, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉस का वैल्यू क्या होता है, नीचे हाइपोटेन्यूस दोनों का, तो हाइपोटेन्यूस कितना हुआ 5, तो 5 5 5 5, ठीक है। कॉस का बेस अपना 4 है, तो एक बेस 4 है, ठीक है, तो बेस 4 है उसके। अरे यार कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस प्लस है कॉस माइनस है, सॉरी कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन ये होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 4 माइनस 5, 4/5 माइनस 3/5, 4/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो अगर तू देखेगा 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1/5, ठीक, मल्टीप्लाई बाई, बीच में मल्टीप्लाई, 4 3 7, 7/5, 7 एकम 7, 5 पचे 25, ये 7/25 और ये 7/25 एक है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है ना। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा है, 9वां दे रखा है, 10 का दे रखा है, 9वां तुम कर लेना यार, 9वां छोड़ो, 10वां देखो, 10वां करें हम, आओ 10वां देखें, ठीक है। तो 10वां है अपना पी क्यू आर, ये तब तो फलाना चिलाना दे रखा है, ये सब मत मानो, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रायंगल के बिना क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, ठीक है, इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। पी एंगल क्यू पे दे रखा है, क्यू पे 90 है मतलब, ठीक, पी आर और क्यू आर की 25 है, पी क्यू आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू, इसका मान लो x, इसका मान लो y, तो x प्लस वाई 25 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू 5 है, पी क्यू मतलब पी क्यू 5 है, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर से देख सवाल, पी आर और क्यू आर, पी आर मतलब ये x, ठीक है, ये x और क्यू आर, हाँ ये y। तो देख एक चीज मैंने तेरे को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर 5 आ गया तो 12 और 13 का कंपटीशन लगा के देख, ठीक है। अगर मान ले 12 और 13 जोड़ के देख, 25 आ रहा है क्या, 3 2 5 2, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, मतलब कि एक यहाँ पे कोई 12 हो जाएगा, कोई सा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोड़, कोई सा एक 12 हो जाएगा, कोई सा एक 13 हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा, 12 कोई सा एक 13, मुझे नहीं पता कौन सा 12 कौन सा 13, बस समझ ला। अब साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, टेन पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देख साइन पी की वैल्यू निकालनी है, अगर हम ऐसे करेंगे तो देख गलत हो जाएगा, ठीक है। पी आर और क्यू आर की वैल्यू जब 25 है और पी क्यू की वैल्यू जब है, डिटरमाइन द वैल्यूज, तो देख हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख हम ऐसे कर सकते हैं, 12 और 13 ये सॉरी अबे क्या है ये, 12 13 5 कैसे हो जाएगा, 5 इन सब में से कोई सा एक आएगा ना, 5 मान लीजिए, ये 5 हो गया, ये अबे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन फिर से देख, क्वेश्चन देख फिर से, क्वेश्चन देख, अरे भाई थोड़ा इंग्लिश जल्दी पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, नहीं 9वां नहीं 10वां, 9वां छोड़ रहा हूँ, 10वां। 10वां क्वेश्चन जो है वो बोल रखा है कि जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसके बाद क्यू पे 90 है, ठीक है, ये पी मान ले, ये क्यू मान ले, ठीक है। उसके बाद अरे यार थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, अगली क्लास में बोर्ड नहीं हिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी आर और क्यू आर, पी आर मतलब पी क्यू आर, ठीक है, पी आर ये एक्स, तो पी आर और क्यू आर ये वाई मान लो, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू है 25 जोड़ के, ठीक है। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू 5 है। देख 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 क्या होगा। 5 का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक ट्राइंगल आ गया, उसमें अगर कोई 5 आ गया ना तो एक 13 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। 13 होगा बड़ी वाली, तो ये 13 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। इसके बाद तू ये सब निकाल लेगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देख। अब अगला सवाल ट्रू फॉल्स है, तो इसका तू याद करके लियो। इसका देख, इसका याद कर लियो, इसमें कोई लॉजिक फॉजिक नहीं होता। ट्रू फॉल्स है, हमेशा याद कर लियो इसका।